आर्थिक मोर्चे पर यह समझौता ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अमेरिका ने वादा किया है कि वह अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की योजना तैयार करेगा। इस वजह समझौता में रीज डसमेदार बीज योजना का उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, निवेश को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करना बताया गया है। समझौते के अनुसार इस निवेश योजना को अंतिम रूप देने का तरीका अगले 60 दिनों के भीतर तय किया जाएगा। अमेरिकी प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस, छूट और वित्तीय मंजूरियां प्रदान की जाएंगी। प्रतिबंधों का मुद्दा भी इस समझौते का एक बड़ा हिस्सा है। अमेरिका ने सिद्धांत रूप से सहमति दी है कि अंतिम समझौते के तहत ईरान पर लगाए गए सभी प्रकार के प्रतिबंध हटाए जाएंगे। इनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जुड़े प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रस्तावों से संबंधित प्रतिबंध और अमेरिका द्वारा लगाए गए एक तरफा आर्थिक प्रतिबंध भी शामिल होंगे। हालांकि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी और इसके लिए दोनों पक्षों के बीच आगे विस्तृत बातचीत होगी। ईरान लंबे समय से प्रतिबंध हटाने की मांग करता रहा है क्योंकि इन प्रतिबंधों का उसकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच कई महीनों से चल रहा तनाव और सैन्य संघर्ष अब समाप्ति की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद दुनिया भर की निगाहें इस ऐतिहासिक समझौते पर टिक गई हैं। लंबे समय तक इस समझौते की शर्तों को गोपनीय रखा गया था, लेकिन अब अमेरिकी अधिकारियों और ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा समझौते का पूरा टेक्स्ट सार्वजनिक किए जाने के बाद यह साफ हो गया है कि दोनों देशों ने सिर्फ युद्ध रोकने पर ही नहीं, बल्कि भविष्य में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में भी कई बड़े कदम उठाने पर सहमति जताई है। इस समझौते को मध्य पूर्व के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाओं में से एक माना जा रहा है, क्योंकि इसके प्रभाव सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, तेल बाजार, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकते हैं। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान ने अपने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर सभी सैन्य अभियानों को तत्काल प्रभाव से रोकने की घोषणा की है। दोनों देशों ने वचन दिया है कि वे भविष्य में एक दूसरे के खिलाफ कोई नया युद्ध शुरू नहीं करेंगे और न ही बल प्रयोग की धमकी देंगे। लेबनान सहित उन सभी क्षेत्रों में जहां दोनों पक्ष किसी न किसी रूप में आमने सामने थे, वहां भी सैन्य गतिविधियों को समाप्त करने पर सहमति बनी है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था और कई विशेषज्ञों को आशंका थी कि यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। पश्चिम एशिया में हालात धीरे धीरे सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। हॉर्मुज जल अड़मरुमध्य को लेकर तनाव कम होने की खबरें सामने आ रही हैं और अमेरिका तथा ईरान के बीच हाल ही में हुए समझौते के बाद क्षेत्र में राहत का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच एक पुराना आर्थिक विवाद एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसके अरबों डॉलर दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं और अब वह इन पैसों को वापस हासिल करने की कोशिश तेज कर रहा है। इस पूरे मामले में भारत का नाम भी प्रमुखता से सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार भारत में ईरान के करीब 7 अरब डॉलर लंबे समय से अटके हुए हैं। यह रकम मुख्य रूप से उस तेल व्यापार से जुड़ी हुई बताई जाती है जो भारत और ईरान के बीच वर्षों तक चलता रहा था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि साल 2018 से मानी जाती है। उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था। इसके बाद ईरान पर एक बार फिर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए गए। इन प्रतिबंधों का असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया के उन सभी देशों पर पड़ा जो ईरान के साथ व्यापार कर रहे थे। भारत भी उन्हीं देशों में शामिल था। उस समय भारत ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता था और ईरान भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक माना जाता था। जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में कई तरह की रुकावटें पैदा हो गईं। दुनिया का अधिकांश तेल व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है और वैश्विक बैंकिंग सिस्टम पर भी अमेरिका का प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। ऐसे में जिन देशों या कंपनियों ने अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। यही वजह थी कि भारत सहित कई देशों ने ईरान को भुगतान करने की प्रक्रिया रोक दी। नतीजा यह हुआ कि तेल खरीद से जुड़ी बड़ी रकम विभिन्न वित्तीय संस्थानों में फंसकर रह गई। विशेषज्ञों का कहना है कि उस समय भारत के सामने स्थिति काफी जटिल थी। एक तरफ भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना था और दूसरी तरफ उसे अमेरिका के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को भी ध्यान में रखना था। यदि भारतीय बैंक प्रतिबंधों की अनदेखी करके ईरान को भुगतान करते तो उन पर अमेरिकी कार्रवाई का खतरा पैदा हो सकता था। इससे भारतीय वित्तीय संस्थानों को वैश्विक बैंकिंग नेटवर्क में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था। इसी कारण भुगतान की प्रक्रिया रुक गई और अरबों डॉलर की राशि लंबे समय तक अटकी रह गई। अब जबकि अमेरिका और ईरान के बीच रिश्तों में कुछ नरमी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, ईरान एक बार फिर अपने फंसे हुए फंड को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी उनकी बड़ी रकम अटकी हुई है। चीन, इराक, जापान,
कतर और कुछ अन्य देशों का नाम भी इस सूची में शामिल बताया जाता है। माना जाता है कि चीन में सबसे अधिक राशि फंसी हुई है। वहीं दक्षिण कोरिया में भी ईरान के अरबों डॉलर लंबे समय तक फंसे रहे थे और उन्हें रिलीज कराने के लिए कई दौर की बातचीत हुई थी। ईरान का दावा है कि विदेशों में उसकी कुल फंसी हुई संपत्ति 100 अरब डॉलर तक हो सकती है। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस आंकड़े को थोड़ा कम मानते हैं। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह रकम बेहद बड़ी है और यदि इसका एक बड़ा हिस्सा भी ईरान को वापस मिल जाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। ईरान पिछले कई वर्षों से आर्थिक प्रतिबंधों के दबाव का सामना कर रहा है। प्रतिबंधों के कारण विदेशी निवेश में कमी आई, तेल निर्यात प्रभावित हुआ और कई आर्थिक परियोजनाएं भी धीमी पड़ गईं। ऐसे में विदेशों में फंसे फंड को वापस लाना ईरानी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह पैसा ईरान को मिल जाता है तो सरकार के पास विकास परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। इससे घरेलू बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ सकता है, रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं और देश की आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सकती है। भारत के संदर्भ में भी यह मुद्दा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग भी काफी पुराना है। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद यह व्यापार काफी प्रभावित हुआ। अब यदि भविष्य में प्रतिबंधों में ढील मिलती है या कोई नई व्यवस्था बनती है तो भारत और ईरान के बीच आर्थिक संबंधों में फिर से तेजी आ सकती है। इससे दोनों देशों को लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान वास्तव में अपनी फंसी हुई संपत्तियों को वापस हासिल कर पाएगा। इसका जवाब आने वाले समय में होने वाली कूटनीतिक बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर निर्भर करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया समझौते ने उम्मीद जरूर जगाई है, लेकिन अभी कई जटिल मुद्दों का समाधान होना बाकी है। प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने, भुगतान प्रणाली को सामान्य बनाने और फंसे हुए फंड को रिलीज करने जैसी प्रक्रियाओं में समय लग सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे पश्चिम एशिया में तनाव कम होगा और कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे ईरान अपने आर्थिक हितों को मजबूत करने की कोशिश करेगा। भारत में फंसे करीब 7 अरब डॉलर का मुद्दा भी उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह रकम वास्तव में ईरान तक पहुंच पाती है या फिर यह मामला अभी और लंबा खिंचता है। फिलहाल दुनिया की नजरें अमेरिका, ईरान और उन देशों पर टिकी हुई हैं जहां ईरान की अरबों डॉलर की संपत्तियां फंसी हुई बताई जा रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस समझौते को लेकर अब नई जानकारियां सामने आ रही हैं। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और स्थायी शांति की दिशा में बढ़ने वाले इस समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर हो चुके हैं और यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के एवियन ले बैंस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह वही समझौता है जिसके बारे में पिछले कई दिनों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार चर्चा चल रही थी और जिसके विवरण को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा था। 14 बिंदुओं वाले इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU को दोनों देशों के बीच भविष्य के संबंधों की बुनियाद माना जा रहा है। समझौते में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ईरान ने दोबारा यह भरोसा दिया है कि वह कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। अमेरिका लंबे समय से इसी मुद्दे को लेकर ईरान पर दबाव बनाता रहा है और अब इस समझौते में इसे औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। समझौते का एक अन्य बड़ा पहलू ईरान के आर्थिक पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ है। दस्तावेज के अनुसार ईरान की अर्थव्यवस्था को दोबारा मजबूत बनाने और युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए 300 अरब डॉलर तक का फंड तैयार किया जाएगा। दस्तावेज में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका के लिए इस फंड में सीधे पैसा देना अनिवार्य नहीं होगा। इसके बजाय क्षेत्रीय सहयोगियों, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और निजी वित्तीय संस्थानों की भागीदारी के जरिए इस योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। यह प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्षों के प्रतिबंधों और हालिया संघर्ष ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी असर डाला है। समझौते के तहत रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा पूरी तरह खोलने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। पिछले महीनों में यहां बढ़े तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चिंता बढ़ गई थी। अब उम्मीद की जा रही है कि समुद्री यातायात सामान्य होने से वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापारिक गतिविधियों में स्थिरता लौटेगी। हालांकि समझौते को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, लेकिन इसके कई पहलुओं पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों का अंतिम समाधान भविष्य की वार्ताओं पर निर्भर करेगा। ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते को परफॉर्मेंस बेस्ड यानी प्रदर्शन आधारित बताया है। इसका मतलब यह है कि ईरान को समझौते में मिलने वाले आर्थिक और राजनीतिक लाभ तभी मिलेंगे जब वह अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह पालन करेगा। यदि किसी भी स्तर पर समझौते की शर्तों का उल्लंघन होता है तो आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता केवल युद्ध विराम का दस्तावेज नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच दशकों पुराने तनाव को कम करने का प्रयास भी है। फिर भी आने वाले 60 दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इसी अवधि में अंतिम और विस्तृत शांति समझौते पर बातचीत होनी है। दुनिया भर की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह प्रारंभिक समझौता वास्तव में स्थायी शांति का रास्ता तैयार कर पाएगा या फिर पुराने मतभेद एक बार फिर दोनों देशों को टकराव की ओर धकेल देंगे। समझौते में दोनों देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का भी वादा किया है। इसका अर्थ यह है
कि अब दोनों देश सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर रहे हैं कि वे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पिछले कई दशकों से अमेरिका और ईरान के संबंधों में अविश्वास और टकराव बना रहा है। ऐसे में यह घोषणा अपने आप में एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है। समझौते में यह भी तय किया गया